क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसान पिछले 100 सालों में किस चीज़ से मारे गए? एटम बम से, मच्छर के काटने से या फिर वायरसेस से? नहीं, पिछले 100 सालों में सबसे ज़्यादा इंसानी मौत AK-47 से हुई है। जितनी ये फैक्ट आपको अमेजिंग लग रही है, उससे भी ज़्यादा अमेजिंग स्टोरी है AK-47 के खोज के पीछे। तो चले आपको ले चलते हैं 80 साल पीछे, जब 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मिखाइल क्लाशनिकोव नाम का आदमी सोवियत सेना में टैंक का कमांडर था और एक दिन उसके कंधे पर गोली लगने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी दौरान सेना के कुछ सिपाहियों ने उनसे उनके खराब राइफल और जर्मन सेना के मुकाबले कमज़ोर होने की बात कही, जिससे सोवियत सेना के सैनिकों की बड़ी संख्या में जान जा रही थी। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए मिखाइल ने एक बेहतरीन राइफल डिज़ाइन करने का निश्चय किया और हॉस्पिटल से छूटते ही इस पर वर्क भी करना शुरू कर दिया। इसी क्रम में मिखाइल ने 1942 में सब मशीन गन और 1943 में लाइट मशीन गन पर काम करते हुए 1944 में सेमी ऑटोमेटिक गन बनाई, जो गैस बेस्ड डिज़ाइन पर आधारित था। इस बंदूक के साथ इन्होंने एक गन कंपटीशन में हिस्सा लिया, लेकिन इनकी ये बंदूक SK-45 सिनोवो नाम की बंदूक से हार गई। इस हार के बाद मिखाइल ने बंदूकों के डिज़ाइन पर ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दी। 1947 में अपनी सभी बंदूकों से सीख लेते हुए और अपने एक सहायक ज़्यास्तेव के सुझाव के आधार पर इन्होंने एक बिल्कुल नई बंदूक बनाई, जिसको नाम दिया AK-47, जहां A ऑटोमेटिक और K क्लाशनिकोव को दर्शाता है। इसके साथ क्योंकि यह 1947 में बना था, इसलिए 47 भी जोड़ दिया। इस तरह दुनिया को पहला AK-47 मिल गया। 1948 में इसका USSR आर्मी ने परीक्षण कर 1949 में इसे अपनी सेना में शामिल कर लिया। ये राइफल हर कंडीशन में, हर मौसम में उपयोग किया जा सकता है और इस राइफल की खासियत है इसका सिंपल डिज़ाइन, छोटा साइज और बहुत कम लागत में बड़े स्तर पर निर्माण करने की सहूलत। इसके साथ ही इसका सामान्य जीवन काल 20 से 40 वर्ष तक होता है। इसके अलावा इसको चलाने के लिए कोई विशेष ट्रेनिंग की भी ज़रूरत नहीं होती है। ये इतनी फेमस बंदूक है कि बहुत से झंडों पर इसकी तस्वीरें छपी हैं, जैसे मोजाम्बिक, हिजबुल्ला, ईरानी गार्ड्स आदि। इतनी फेमस और कारगर बंदूक बनाने के बाद भी कमाल की बात यह है कि इसके डिज़ाइनर मिखाइल क्लाशनिकोव ने इस बंदूक से अपने जीवन काल में एक भी पैसा नहीं कमाया, क्योंकि इस आविष्कार को वो अपने देश की सेवा मानते थे। और 2013 में 94 बरस की उम्र में मिखाइल क्लाशनिकोव की मृत्यु हो गई। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो और AK-47 की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई हो।